नीट रिजल्ट मामले को लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की है। एनटीए ने अलग अलग उच्च न्यायालयों में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। एनटीए ने याचिका में कहा कि देश के 7 हाईकोर्ट में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ेगा, इसलिए हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो देश के 7 हाईकोर्ट जहां पर नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली संवाददाता ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सुशील, मांग ये की जा रही है कि सारे हाईकोर्ट में जो 7 हाईकोर्ट हैं जहां पर ये याचिका दाखिल की गई है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले में, और सुप्रीम कोर्ट अगर आज सुनवाई करेगा तो कितने बजे सुनवाई होगी? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर 11:30 बजे के आसपास सुनवाई करेगा। एनटीए की तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया गया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि 7 से 8 हाईकोर्ट्स में फिलहाल नीट को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर अगर सुनवाई की जाती है और अगर वहां के हाईकोर्ट्स अगर अलग अलग आदेश देते हैं तो इससे छात्रों में भ्रम पैदा होगा और एक निष्कर्ष की तरफ एनटीए नहीं बढ़ पाएगा। लिहाजा तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब किया जाए और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो इस पूरे मामले की सुनवाई करे। वहीं एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की गई है जिसमें आज सुनवाई होने वाली है। उसमें पेपर लीक के मुद्दे को उठाया गया है और यह बताया गया है कि किस तरह जब नीट की परीक्षा हो रही थी तो एक सेंटर पर बाकायदा पैसे देकर फिलहाल लड़कों को वहां पर भेजा गया और एग्जाम दिलवाया गया। यह अपने आप में बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मामला गुजरात और उड़ीसा और झारखंड से जुड़े हुए छात्रों से है, जिसमें तमाम जो छात्र ऐसे हैं जो उड़ीसा या झारखंड या गुजरात में पढ़ते थे और उसके बाद एक सेंटर को फिलहाल वहां पर स्टेब्लिश किया गया जहां पर नकल के द्वारा उनको परीक्षा में आगे बढ़ाया गया। तो उस याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। तो आज की जो सुनवाई होगी वो बहुत क्रूशियल होगी और ऐसे में यह भी देखना होगा कि एनटीए ने जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ निर्देश आता है। 11:30 बजे इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जिस तरह नीट का मामला इस समय पूरे देश भर में घमासान मचाया हुआ है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और न केवल विपक्ष बल्कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के संघर्ष के पीछे भी दबाव में है। और कल खुद शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले में कहा कि सरकार नीट के मामले पर गंभीर है और इस दिशा में वो जरूर जांच को लेकर नजर बनाए रखिएगा। 11:30 बजे सुनवाई होगी, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार पुलिस ने एनटीए पर आरोप लगाया है कि वो एक पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक अफेयर्स यूनिट नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और ईओयू ने आरोप लगाया है कि एक तो एनटीए उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रही थी और जब उन्होंने अपना जवाब बुधवार को ईमेल के जरिए भेजा तो वो भी आधा अधूरा है। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से OMR शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है।
एनटीए और सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी। विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम से कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। 720 में 720 अंक लाने वाले 67 छात्रों ने नीट यूजी 2024 को टॉप किया। उन पर उंगली उठ रही है। अब इन्हीं में शामिल है जर्जर के गांव चमनपुरा की अंजलि यादव। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया है, तो अंजलि का कहना है कि वो दोबारा परीक्षा देने को तैयार है, लेकिन अंजलि के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं हैं। कुछ और भी छात्र हैं जो इतनी जल्दी परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। दोबारा पेपर हो रहा है रीनीट को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझे और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहां पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 days आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा से भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो
तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। बच्चे जो अभी दोबारा टेस्ट देंगे, इनकी गलती क्या है? या तो सभी का टेस्ट दोबारा होना चाहिए या फिर इनका टेस्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। एग्जाम तो ठीक से ही हुए थे। नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से। जहाँ एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है, पेपर लीक की खबर नहीं है। ये बिना बात के खबर उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया। 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं। और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर से इसके अंदर कुछ न कुछ ताकतवर लोगों का हाथ होगा, इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होगा।